अलग रहेंगे तो मेरे साथियों मनवादों को तो राजपाट करना आसान हो गया। वो यही तो चाहते थे, डिवाइड एंड रूल, फोन डालो और राज करो, और आप वही चीज कर रहे हो। अगर बुराइयां हैं, अगर सरकार में बुराइयां हैं, मनोभाव में बुराइयां हैं, तो आप 36 संगठन बना करके एक संगठन के ऊपर आ जाओ ना। लेकिन ये स्वाभिमान की बात होती है। कैसा स्वाभिमान, कैसा स्वाभिमान कि समाज के सामने आप ये बात करते हो और रात में जाके उन्हीं पंडित जी के पैर छूते हो। बारे समाज के नेता, बारे समाज के वक्तागण, मैं बता रहा हूं, मैं भी एक महिला हूं। मैं ऐसा कोई भी मेरे जहन में, मेरे घर के अंदर, मेरे मन के अंदर, अरे घर क्या चीज है, मन के अंदर बात करिए ना, मेरे के अंदर, मन के अंदर गंदगी को हम तक प्रवेश नहीं होने दिया। क्योंकि मुझे ऐसे महामानव का साथ मिला, मानवर भीम सिंह पटेल जी का। मुझे आज कहता हूँ बहुत तकलीफ होती है कि जिस समाज को उन्होंने बनाया, उन्होंने समाज में नेता पैदा किया। चूंकि नेतृत्व थे, लेकिन आज समाज में ठेकेदार दलाल पैदा हो गए हैं, नेतृत्व तो खत्म हो चुका है। मेरे साथियों, अगर आपको उठना है, जगना है, तो नेता के भरोसे नहीं। नेता किसी पार्टी की बात करेगा, ये अपनी बात करेगा, हम अच्छे हैं, आप गलत हो। कैसे गलत हो गए? आज इस कार्यक्रम देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि 50% से ऊपर इसमें बुजुर्ग गवाए हैं, यूथ कम आया है। और धन्य है सीधे जिला के जो हमारी बहनें भी आई सम्मान बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग मिलकर ताली बजा देंगे। साथियों, समाज में बुराइयां अनेक हैं, हमारे सभी साथीगण यही चीज बोल गए हैं, उस पर मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती हूँ। हमारे समाज में आज हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, आपके कहने से नहीं पढ़ाने वाला है। आज जरूरत है शिक्षा हमारी, आज हमारे हर घर की जरूरत है, और ये जरूरत बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि हम बगैर रोटी के रह सकते हैं, लेकिन शिक्षा के बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर बिना शिक्षा के रह गए तो जो परेशानियां आज हैं, इससे भी कहीं गए गुजरी परेशानियां आगे जाके आपको आने वाली हैं। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। मैं थोड़ा सा अपने मनोहर मुख्य अतिथि जी का थोड़ा समय लेना चाहूंगी, और थोड़ा सा, चूंकि हमको खुद लग रहा है कि सुबह से निकले हैं घर से, इतनी देर हो गए बैठे बैठे, काफी समय हो गया। साथियों, किसी भी हमारी जो माताएं हैं, जब हमारी माताएं गर्भधारण करती हैं, बच्चा पेट में आता है, तो किसी पंडित को पता नहीं होता है, न किसी पंडित से पूछने जाने वाले होते हैं कि पंडित जी या महाराज जी, मुहूर्त ठीक है कि नहीं गर्भधारण करने के लिए, बच्चा हम पैदा कर सकते हैं, तैयार है क्या, सही समय है, मुहूर्त सही है? तो जब आप ये पैदा करने नहीं जाते हो, तो बच्चा गर्भ में गिरते ही किस नक्षत्र में पैदा हुआ, नामकरण के लिए क्यों जाते हो आप? तो आप पंडित जी को गाली देते हो, तो पंडित जी खराब है कि आप खराब हो? पंडित जी गलत है कि आप गलत हो? गलती तो आप है, पंडित जी बुलाते नहीं, आप जाते हो ना, आप जाते हो, तो कौन गलत हुआ? आप गलत हो। अरे इतना मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, घर बनवाते हो, प्लाट करते हो, जमीन खरीदते हो, घर बनवाते हो, इतना पैसा लगाते हो, लेकिन फिर अपने माता पिता से नहीं कटवाओगे, जिनके कारण आप पढ़ लिख के नौकरी किए हो। आप पंडित करवाओ छठी पर ब्राह्मण से, शर्म नहीं आती है? कौन गलत है? पंडित गलत है कि आप गलत हो? इस बात को समझने की जरूरत है मेरे साथियों। और दूसरी बात, स्वर्ग नरक की बात आप सोचते हो, कल्पना करते हो, हमारे दादा लोग बैठे हैं, अरे आपको अपनी वसीयत लिख देना चाहिए, वसीयत 60 साल के ऊपर लिख ही देना चाहिए, क्योंकि समय कलयुग लगा है। लिख देना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा किसी प्रकार का कोई ब्राह्मणी संस्कार नहीं करना, क्योंकि जो खिलाना, जो देना, जो सेवा, जो सम्मान सत्कार करना होगा, मेरे नात रिश्तेदार को खिलाना होगा, मेरे साथ बैठा के खिला देना, हम साथ हमारा जीवन और बढ़ जाए, हमारा जीवन और बढ़ जाए सम्मान से। लेकिन मेरे साथियों, मरने के बाद तमाम सारी बेड से लेके, बिस्तर से लेके, पलंग, तरह तरह के अच्छे गद्दा, रजाई, तरह तरह के चीजें आने लगी है। मोबाइल, आजकल तो जमाना नेटवर्क का हो गया। अब पंडित जी कहते हैं आपके पिताजी ऊपर जाकर के बात कैसे करेंगे, तो मोबाइल दीजिए, साधन दीजिए, तो मोबाइल देते हैं। और आपको अपने पंडित जी मूर्ख है,
नहीं बना सकते। ऑनलाइन का जमाना है, खटाखट मैसेज आएगा, बात होगी, आप पूछिए पिताजी जो हमने आपको दिया है वो आपको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पूछिए। क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों तब के आधार पर बात नहीं करते हैं? पूछिए। अगर नहीं पूछ सकते हो तो ये ढोकसला बंद करो, मत भोज करना बंद करो, तमाम संस्कार करना बंद करो। मेरे साथियों, आपके समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, पंडित मतलब ज्ञानी होता है, और आज इस समाज में, इस समाज में, मूल्यवासी समाज में तरह तरह के योद्धा पैदा हो चुके हैं ज्ञानी। तो आप वो चीज बोलो जो चीज अपने अंदर कर सकते हो। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, मैं महिला और माताओं के लिए बताना चाहती हूँ। माननीय सांसद जी के स्मृति में जो समाधि स्थल बन रहा है बेर कोठार, जो पावन भूमि है, वेदों की पावन भूमि है बेर कोठार, पोथर विधानसभा क्षेत्र में आता है, आप सब लोग जानते होंगे। साथियों, जब मैं वहां पर माना शुरू की, तमाम समाज के लोगों से बात की, कुछ लोग सीधी के ऐसे साथी हैं जिनसे हमने बात किया कि अगर आपको लगता है कि माननीय भीम सिंह पटेल जी का योगदान समाज को जागरूक करने में था, तो आप लोग अपने स्वेच्छानुसार सहयोग करिए। मैं उस कार्य को करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो वही दिमाग में मेरे रहता है, सोने से पहले वही दिमाग में आता है कि इससे बनना चाहिए। एक ऐतिहासिक पुरुष थे, भिन्न नए प्रदेश के ऐतिहासिक पुरुष थे, और उनका ऐतिहासिक स्थल बनना चाहिए। मेरे साथियों, जब मैं वहाँ बनाने के लिए गई, मेरे हाथ में मात्र 10,000 रुपए थे, लेकिन सब लोगों ने मना किया कि इतने में क्या होगा, आप मत जाइए, परेशान हो जाइए। मैंने बहुत सोचा, 8 साल सोचा, और मुझसे रहा नहीं गया। मैं 8 सालों से ठीक से सो नहीं पाई थी, और मैं जब वो पैसा बस में बैठी और मेरे बेटे से कहा, बेटा मुझे बस बैठाओ, मेरा बेटा मुझे बस बैठाया, और मैं जाके घटना उतारती हूँ, वहां जाके काम शुरू करती हूँ। दुकान वाले ने हमारी मदद किया, लेकिन साथियों, मैं भाई साहब से कहना चाहूंगी कि वहाँ के छत्री जो समुदाय के लोग थे, एक यादव भी था वहाँ, इतना छत्री के कहने पे, ठाकुर समाज के कहने से वो हमें परेशान करा था। वो आए दिन रास्ते में जाके लेबर मिस्त्री को बंद कर दे, मना कर दे, धमका दे, एक आध बार कार्यस्थल में आकर धमका दिया, मना कर दिया। हमने कहा तुम कौन हो, बताए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अरे कल मुझसे बात करो, मैं बनवा रही हूँ, तो लेबर मिस्त्री है। तो मेरे साथियों, इतने धमकी दिया। हमने कहा आखिर ये बताओ, इस गांव में गुंडे कितने रहते, ये बताओ। ये एक एक करके ठीक नहीं आए, जितने गुंडे एक गुच्छे में आओ तब मैं सामना करती हूँ। और मेरे साथियों, जहाँ मैं रहने की सुविधा है, एक टपरी सी थी, एक ऐसे छाया उतारे पर झोपड़ी, जिसमें दरवाजा थी न खिड़की थी। मैं पूरा 12 दिन, हमारे वीरों के साथियों को पता है, मैं 12 दिन रात वहां रह करके अकेली महिला मैंने वो काम करवाया। और जंगल हवा शेर चीता भी आता है, होता है, मैंने वो काम किया। लेकिन बाहर समाज, जो समाज संगठन की बात करता है, जो समाज की जागरूक की बात करता है, आज भी मैं महिला हूँ, मैंने वो काम करने के लिए सोचा, लेकिन यही समाज हमारा सहयोग नहीं किया। किस समाज की बात करते हैं, तो मैं महिलाओं की बात करती हूँ। आप सबसे मजबूत काम की हो, आप बच्चा को जन्म देने से पहले, देने के साथ साथ आप वो हर काम कर सकती हो। आप शेरनी हो, और आप जो काम कर सकती हो, मुझे लगता है हमारे भाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूत होती हो। और आप बताओ, आप महिला होते हुए महिला का शोषण करती हो। ऐसा कोई साल का त्योहार बता दो जो आप अपनी बेटी के नाम से रहती हो, सारे के सारे बेटे के नाम से, पति के नाम से। क्यों, कब तक गुलामी से होगे आप? हमें गुलाम किसी ने बनाया नहीं है, हम गुलाम स्वयं हैं। और इस गुलामी को, मानसिकता को जड़ से निकालने की जरूरत है, तभी आप कुछ कर पाओगी। नहीं हो, हम गराज करते रहना, पति कितना शराबी हो, नशेड़ी हो, जुआरी हो, कुछ भी हो, बेबिचारी हो, और दिन रात उसका आप उतारो, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये मैं पुरुष भाव की विरोध नहीं कर रही हूँ, क्षमा चाहूंगी। जो समाज की सच्चाई है, हकीकत है कि हमारे पुरुष भाई जब आते हैं रात में, अच्छा खासा पी करके आते हैं, और अच्छी खासी हमारी बहनों के साथ प्रताड़ना करते हैं। तो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं अपने घर से ही प्रताड़ना का शिकार बनती है, न कि उसका कोई दूसरा शोषण करता है। तो सबसे पहले ये दिमाग में डालिए कि अगर किसी की बेटी का हम प्रताड़ना कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो जिस बेटी को हमने पैदा किया, ये भी किसी घर में जाएगी तो यही चीज इसके साथ होगा। कौन पिता है जो अपने बेटी के साथ ऐसी घटना, ऐसा शोषण कर सकता है? मुझे लगता है कोई ऐसा पिता नहीं होगा। तो मेरे बहनों, आप लोग पूजा पाठ में आप करो पूजा। किसकी पूजा करते हो? आप पूजा करो सही की,
की, ईमानदारी की, निष्ठा की, सत्य की पूजा करो। न कि आप किसी ने कह दिया अरे भैया ये करवा चौथ होता क्या है, करवा चौथ खागा। आज से 10 साल पहले आप देख लो, करवा चौथ का नाम नहीं था, लेकिन आज हमारी माताएं रहती है। तो ठीक है, आपकी स्वेच्छा है, आप रहिए, आपको अच्छा लगता है रहिए। तमाम सारे हमारे भाइयों से गिफ्ट मिलता है, लेते रहिए। मेरे साथियों, लगता है हम ज्यादा समय भी ले लिए, और समाज में इतनी बुराइयां हैं, इतना अंधविश्वास है, इतना कुरीतियां हैं, तो मैं कहती हूँ भाई बहनों से, दोनों से, और साथ अपने बुजुर्गों से कहना चाहती हूँ, यूथों से कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास, ये बुराइयां, ये कुरीतियां, सब लोग मिलके एक साथ खड़े हो जाइए। नहीं जरूरत है किसी को गाली देने के लिए। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हम अपना दुश्मन स्वयं है। आप ये चीज मान लीजिए, हम सामने वाले की बुराई करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर भीतर हम झांक नहीं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हमारे कर्म क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो किसी की निंदा करता हूँ, तो मैं अरे भैया ठीक है, जो कर्म करेगा भोगेगा। कर्म वो करता है, उसकी चिंता मुझे क्यों है, मैं उसकी चर्चा क्यों करूं। अच्छा है कि बुरा है, जैसा भी है वो है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। साथ ही अपने पुरुष भाइयों से, पुरुष प्रधान देश और अपने इस मजबूत कौम से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ऐसा न समझिए कि मैं आपके विरोध में हूँ, मैं आपका समर्थन में हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, वहाँ मैं विरोध पूरी तरह से, पूरी हिम्मत और हौसला के साथ मैं करूंगी। क्योंकि जो आपकी पत्नी है, तो आपको गलती भी होगी, उसको ही सहना पड़ेगा, और कोई नहीं चाहता कि ऐसा सहना पड़ा। साथियों, बहुत सारे बात न कह करके और बहुत सारे साथियों से अपने क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्षमा चाहते हुए कि मुझसे कोई गलती अगर हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन आप ऐसा मानते हो कि जो करता है ऊपर वाला करता है, बगल ऊपर वाले की मर्जी की जब पत्थर ही उल्टा है, तो जो दुनिया ने बोला है ऊपर वाले की मर्जी से बोली होगी, न कि आपकी अपनी मर्जी से। तो मान लेना, ये मान के क्षमा कर देना, हमें दुनिया जी ऊपर वाले को नहीं मिलता है, नहीं मानती है, क्योंकि ये जानती है कि ऊपर वाला ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाले की खोपड़ी का पूरा बात है, और ऊपर वाला कहाँ रहता है, खाता सोता क्या है, जागता है कि सोता है, ये रहता कहाँ है। ये बहुत सारे प्रश्न छोड़ जा रहे हैं, आप चिंता न मान अवश्य करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम करती हूँ।